अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। हाथ लगाओ माँ। బాలలక్ష్మి బాలలక్ష్మి ఎవరు? చలిए నెక్స్ట్ పేర్లు చెప్పురా నాన్న. మరి జర గట్టిగా చెప్పు, ఎవరున్నారు? बालालक्ष्मी जयलक्ष्मी जयलक्ष्मी का ही सब जरा आप भी हाथ लगाओ जी, हाथ लगा हल्के के तमाम बल्दी डिवीजन के ताल्लुक से आज चार मीनार मंडल ऑफिस में जो दवीदपुरे में वाक़ कल्याण लक्ष्मी के चकों को दरख्वास्त गुजारों के हवाले किया गया। तो तकरीबन 6-7 लोगों को ये चकों की तस्लीम में आई और अनकरीब शादी मुबारक के भी चकों की तस्लीम है जो काफ़ी तादाद में है। वो लोग उनका भी इंतज़ाम किया जाएगा, यहीं पर उनकी तस्लीम अमल में आएगी। इस मौके पर मजलिस के तमाम कारपोरेटर खुसूसन मुजफ्फर हुसैन साहब संतोष नगर, मुगलपुरा कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना साहबा, तालाब तनचलम कारपोरेटर डॉक्टर समीना साहबा और नुमाइंदा कारपोरेटर कुरमागुड़ा शफाज साहब और दवीदपुरा कारपोरेटर अलमदार वालाजाही, रैन बाजार कारपोरेटर वासे साहब, ये तमाम ने इसमें शिरकत की और चकों की तस्लीम में ताउन किया। इंशाअल्लाह आइंदा जैसे जैसे चकों का मरहला तकमील पाएंगा उसके साथ ही इसकी तस्लीम अमल में लाई जाएगी। यहाँ पर नकीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर, क्योंकि काफ़ी चकों में ताख़ीर हो रही है, लॉकडाउन से ये सिलसिला चल रहा है, अब की बार यहाँ पर इंशाअल्लाह की ज़्यादा तादाद में शादी मुबारक की चकों की तस्लीम होगी। और एक बात ज़रूरी है कि ये चक गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 100% दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी दी जा रही है। अगर किसी के दरख्वास्त को रिजेक्ट किया जा रहा है तो इस बुनियाद पर कि उनका ज़ाती घर है या खाते पीते लोग हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे कुछ क़वायद के ख़िलाफ़ अगर कोई स्कीम दाखिल होंगी तो उसको रोक देंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से पूरे लोगों को इसमें इमदाद दी जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर खुसूसन हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब ऐवान असम्बली में 2014 के इलेक्शन के बजट सेशन में हुकूमत से मुतालबा किया था और ये कहा था कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में मजलिस की नुमाइंदगी पर इज्तिमाई शादियों के लिए फ़ंड दिया जा रहा था, लेकिन वो स्कीम फेल हुई क्योंकि गरीब से गरीब तक भी आदमी है तो अपनी इज्जत नफ्स के लिए वो इज्तिमाई शादियों में शिरकत नहीं कर रहा था। लिहाजा उसके लिए अकबर साहब ने तजवीज़ पेश करे कि एक लमसम अमाउंट दिया जाए ताकि वो अपने ही इलाके में अपने ही तरीके से शादी के इंतजाम में वो पैसा खर्च करे या इस्तेमाल करे। चुनांचे जब से 2014 से पाबंदी के साथ तेलंगाना हुकूमत की तरफ से चकों की तकसीम हो रही है, किसी का भी चक किसी की भी दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया जा रहा है और ये एक अच्छा काम है। लेकिन बाज़ लोग मंडल ऑफिस में मंडलाते हैं तो गरीब लोगों से इनके चकों में हिस्सा मांगते हैं पैरवी करके और ये कहते हैं कि हम दिलाए, हम कोशिश करें। कोई नहीं दिलाए, जमात की तरफ से दिलाई, हुकूमत दी और डायरेक्ट आपको मिलते, एक पैसा भी किसी को कमीशन नहीं देना चाहिए। पहले ही आपकी आमदनी ने ऊपर से आपको ये छोटी सी रकम में भी दोस्तों आपको हिरासा किया जा रहा है बाद गैर समाजी अनासर की तरफ से। इसको पाबंद कीजिए, किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो आप मेरे पास मुझे नाम दीजिए, उसका नंबर दीजिए, मैं उसको पैसे दिला दूँ। शुक्रिया। फैला रख रहे उनकी वजह से चका रुक रहे और बदनाम हो रही है हुकूमत कि हमको हमारा दाखिल करके 6 महीने बाद चेक नहीं आ रहा बोल के। तो ऐसे ई सेवा वालों के पास जो ये फाइलों को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो आगे यहाँ से वजीफे के लिए जो कमीशन ले रहे हैं, शादी मुबारक के चेक में कमीशन, वजीफे के लिए कमीशन, बेवा लोगों का वजीफा उसमें भी कमीशन लेते, शर्म आना चाहिए। गरीब लोगों की आंख का खून चूसना चाह रहे, ऐसी चीज़ों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेंगी। इंशाअल्लाह मी सेवा ऑफिसों पे भी हम धावे कराएंगे, वहाँ से अगर फाइल निकलेंगी तो मी सेवा ऑफिस को बंद करा देंगे।